बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 74 सीज़न 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। जिस तरह लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अमीर सादुद्दीन कोपेक गुमुश्तकिन को मार्ग्रेव बनाने का फैसला सुनाते हैं। उसके बाद बाकी उसे मशवरा लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, जिस पर तूतकिन कहते हैं कि बिल्कुल आपका ये फैसला ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। कुछ और भी सरदार होते हैं, वो भी कहते हैं कि बिल्कुल ये आपका फैसला ठीक है। इतने में अर्तुल कहते हैं कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। सादुद्दीन कोपेक कहते हैं जी बिल्कुल आप कहें। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि हम यहाँ पे आए थे कि आप हमसे कोई ख़ास मशवरा कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, लेकिन आप तो यहाँ पे हमें अपना हुक्म सुना रहे हैं। जिस पर कबीले के लोग अर्तुल के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। अर्तुल मजीद कहते हैं कि आप ये फैसला कैसे ले सकते हैं, सारे कबीलों के सरदार यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। गुंदोगदी भी बोल पड़ते हैं कि हमें यहाँ अपनी माँ ने भेजा था कि यहाँ पे कोई गलत फैसला ना हो, लेकिन मुझे गुमुश्तकिन से कोई मसला नहीं है, लेकिन जब सारे सरदार हों तो तब आप ये फैसला लीजिएगा। यहाँ पे सादुद्दीन कोपेक के चाल चलते हैं, वो यहाँ पे अर्तुल की साइड लेते हैं। गुमुश्तकिन बड़े गुस्से हो रहे होते हैं अर्तुल पे, लेकिन सादुद्दीन कोपेक अर्तुल का साइड लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं हैमा खानों से मिलकर इसका कोई फैसला लूंगा। अर्तुल और आर्तु की मुलाकात होती है। आर्तु कहते हैं कि सादुद्दीन कोपेक और गुमुश्तकिन कोई ख़ास चाल चल रहे हैं। अर्तुल उसको कहते हैं कि वो उसको मार्ग्रेव बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे होते हुए ये पॉसिबल नहीं है। इतने में एक छोटा सा बच्चा आता है जो कि उन्होंने आयतुन के पीछे जासूसी के लिए छोड़ा होता है। वो कहते हैं कि आयतुन अपने खैमे से निकल चुकी है। उस बच्चे को कहते हैं कि आप फ़ौरन सज्जान को बता दो। वो सज्जान को बताती हैं। अर्तुल अपने सिपाही को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आप जाएं और तूतकिन को बताएं कि मैंने बानो जिजक को दरिया किनारे देखा था। वो जाते हैं वहाँ पे, तूतकिन बाहर बाजार में घूम रहे होते हैं। उसको बताते हैं कि मैंने बानो जिजक को दरिया किनारे देखा था, लेकिन उसके पास घोड़ा था और मैं पैदल था, तो मैं उसको पकड़ नहीं सका। आप उसको पकड़ के ले। तूतकिन वहाँ पे पहुँचते हैं। इधर से सज्जान भी निकल पड़ती हैं। अर्तुल भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अर्तुल को देखकर तूतकिन कहते हैं कि आप उस कातिल औरत को बचाने के लिए आए। अर्तुल कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे आंखों पे जो पर्दा पड़ा है उसको हटाने आया हूँ, और तुम अपने गुस्से की वजह से सच तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। आओ मैं आपको सच दिखाता हूँ। फिर वो जाते हैं और एक जगह चुप जाते हैं जहाँ पे बानो जिजक और सलजान ने मिलना होता है। तो पहले वहाँ पे सलजान पहुँचती है, उसके बाद बानो जिजक आती है। बानो जिजक को देख के तूतकिन गुस्से में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन अर्तुल उसको रोक लेते हैं कि अभी आयतुलन भी आएगी, आप देखते जाइएगा। उधर से आयतुलन आ जाती है। गुमुश्तकिन हिफाजत में मामूर होते हैं सलजान की। जब आयतुलन आती हैं, आयतुलन से कहती हैं कि मुझे वो सबूत दें। वो कहती हैं कि हम आपको सबूत नहीं देंगे, बल्कि अब आपका राज फाश हो चुका है, अब आप फंस चुकी हैं। इतने में आयतुलन उससे सबूत मांगती है दोबारा। वो कहती हैं कि ठीक है, सबूत ये है मेरे पास। बानो जिजक उसको कहती हैं कि सबूत ये है मेरे पास, लेकिन इसके लिए आपको हमें दोनों को मारना पड़ेगा। आयतुलन कहती हैं कि तुम इन सबूतों से भी ये साबित नहीं कर सकोगे कि मैंने दोनों को कत्ल किया। ये सुनती ही तूतकिन के होश उड़ जाते हैं कि मेरे माँ बाप को तो आयतुलन ने कत्ल किया। खैर वहाँ पे औरतों में लड़ाई होती है, जिसमें बानो जिजक थोड़ी सी जख्मी हो जाती है, लेकिन सलजान उसका मुकाबला करती है, उसको गिरा के वहाँ से भाग जाती है। आयतुलन उसके पीछे होती हैं। एक जगह पहुँच के आयतुलन फिसल जाती है और गिर जाती है, और इसी तरह सलजान भागने में कामयाब हो जाती हैं। हैमा खानम दवान के पास पानी लेके जाती है, लेकिन एक सिपाही उसको रोक देते हैं कि आपको इजाज़त नहीं है यहाँ पे जाने की। हैमा गुस्से में आ जाती हैं और उसको घूर के देखती हैं तो उसको जाने दे देती हैं। हैमा उसको पास पहुँच के उसको दिलासा देती है कि बानो जिजक का बिल्कुल ठीक है। वो भी खुश हो जाते हैं इस पर। गुंदोगदू सिपाहियों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कितने में वहाँ पे अर्तुल आते हैं। अर्तुल कहते हैं कि भाई मैंने आपसे कोई ख़ास बात करनी है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकती। दोनों वहाँ से जाना शुरू करते हैं। तो उधर से सादुद्दीन कोपेक अपना एक सिपाही भेजते हैं कि आप गुंदोगदू भाई को सादुद्दीन कोपेक ने बुलाया। गुंदोगदू कहते हैं कि अर्तुल आपसे मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं सादुद्दीन कोपेक से मिलता हूँ। उसके बाद वो आर्चो के पास आते हैं और उसको अपना बाजू दिखाते हैं कि मेरे बाजू में काफ़ी अरसे से कुछ दर्द हो रहा है। उसमें पट्टी करते हैं। उसके बाद वो सादुद्दीन कोपेक के पास जाते हैं। सादुद्दीन कोपेक उसको कहते हैं कि एक नक्शा, पहले उसको नक्शा एक दिखाते हैं। नक्शे में कुछ कबीले दिखाते हैं कि ये तुर्क कबीले हैं जो मंगोलों के खिलाफ लड़ रहे हैं और काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि गुमुश्तकिन इन सारे कबीलों की इंफॉर्मेशन मुझे देता रहे, उनकी निगरानी करता रहे, और इसके लिए मुझे काय कबीले का वोट चाहिए इसमें। और इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।